संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 5 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 8:27 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, माता पिता, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बाबा, आज बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। प्लीज़ मेरे माइंड को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को शांत कर दीजिए गुरुपा। मैं कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ, सब आप पर छोड़ रही हूँ, सब आप पर ही छोड़ना चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहती क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुपा। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। सबको ये नेगेटिविटी से हटा दीजिए गुरुपा। गुरुपा, सारे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाइए, मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। विपिन भैया सौम्या आंटी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, बड़ी मौसी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, दादा अंकल दादी आंटी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, शेफिया आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। हस्बैंड अंकल, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सत्मार्ग पे चलाइए बाबा। गुरुपा, कल आप घर में आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, सत्संग है, प्लीज़ गुरुपा, सारी खुशियाँ सब कोई घर में जो जो संगत परिवार आए सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ लाइएगा गुरुपा, और जो जो लंगर प्रसाद खाएं उनके घर में भी खुशियाँ लाइएगा गुरुपा, उनकी भी परेशानियाँ दूर कर दीजिएगा गुरुपा। सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा, सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर पर भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर पर भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। गुरुपा, आपकी इस बेटी को मार्गदर्शक बनिएगा गुरुपा। हे मेरे प्रभु, सब चिंताएं, सब सारा दिमाग सब खाली कर रही हूँ गुरुपा आपके चरणों में। अब आप देखिए गुरुपा, आप जानिए गुरुपा, जो आपकी बेटी के लिए सही है वो डिसीजन लीजिए गुरुपा। सब जानते हैं आप जान ही जान है, जो आप करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन ही होगा मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं कल का इंतज़ार कर रही हूँ,
आपका इंतज़ार कर रही हूँ मेरे प्रभु। पूरे संगत परिवार को आमंत्रित करती हूँ, सब आइएगा सत्संग में और लंगर प्रसाद और खूब सारी कृपा की ब्लेसिंग्स लीजिएगा। बाबा, आपकी इस बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। अपना हाथ, अपना लाड़, अपना दुलार, अपनी गोदी दीजिएगा गुरुपा, अपनी स्माइल दीजिएगा गुरुपा, अपनी खुशबू दीजिएगा गुरुपा। सदैव नीवे होके चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, न करूँ, न सुनूँ, न बोलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ। ये सब घबराहट दूर कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में किए गए जाने अनजाने में जानबूझकर सारे पाप, बुरे कर्म, किसी का मन, आत्मा, दिल दुखाया हो, सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उस आत्मा से भी, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 6 अप्रैल और समय है 8:36। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और आज रामनवमी है, रामनवमी की सभी संगत को ये सारी शुभकामनाएँ। और हम अपना शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। आप भी सब हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिली। और कल गुरु जी बोला कि थी बेटा मैं आज कंजकाओं में के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। और गुरु जी आए और बहुत सारे बच्चे आए कल। और उनमें कहीं ना कहीं कोई गुरु जी भी शामिल थे, माता रानी भी शामिल थे। बहुत अच्छे से हाथ पकड़वा के गुरु जी ने सारा काम बहुत अच्छे से करवाया कंजका का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने बोला कि ये सत्संग सुन और फिर 7 संगतों को भेज। वो गुरु जी हम अभी आधा सुना है और पूरा सुन के फिर हम आपकी संगतों को भेज देंगे। उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
और आज हमने सुबह जब चाय बनाई तो गुरुजी के पास ही बैठ के पी। वैसे तो हम रोज़ ही तो, लेकिन बिल्कुल पास में बैठ के पी। उसके लिए गुरु पर अपने पास बैठा के चाय पिलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने हमें बहुत बारी लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए हमारी सांस सांस से शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, क्योंकि ये ज़िंदगी तो आपकी दी हुई है। हम तो अब तक कभी के पूरे हो चुके होते हैं। आप हमें बचा रहे हो, बार बार बचा रहे हो, बार बार लाइफ ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि मारन क्रिया करने वालों ने तो कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है। लेकिन हमें पता है आप हमें कुछ नहीं होने दोगे और ना ही हमारे बच्चों को कुछ होने दोगे, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को आपको सौंप रखा है। और गुरुजी आप पल पल हमारी रक्षा कर रहे हो, कदम कदम पर हमारी रक्षा कर रहे हो। लेकिन गुरुपा ऐसे कब तक चलेगा? वो करते जाएंगे और आप अपने ऊपर हमारे कष्ट लेते जाओगे। कब तक आप अपने ऊपर कष्ट लोगे? उन्हों को ही रोक लो गुरुपा। हमें पता है आप हमें कुछ भी नहीं होने दोगे। आप सदैव हमारे अंग संग रहते हो, उसके लिए जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप हमारी पल पल रक्षा करते हो, पल पल हमारे अंग संग रहते हो, हमें सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। उसके लिए आपका जितना शुक्राना करें हम उतना कम है गुरुपा। हम आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्राना करते हैं गुरुपा हम आपका। और हमें फ़क्र है कि हम महाशिव की बेटी हैं। हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा, हमारे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप हमें कितना कुछ दिया है, सब चीज़ देते हो आप। पल पल हमारी हर ज़रूरतें पूरी करते हो, हर ज़रूरतें। हम सोचते हैं उससे पहले हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और गुरुपा हम बाबा नीम करोली वाले का भी दर्शन कर शुक्राना करते हैं। वो भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं। माता रानी आपका भी, हमारी कुल देवी मैया आपका भी हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हमारे पितरों का, हमारे भैरू बाबा का हम बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी और हम सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, जो हमारे और इतने अच्छे अच्छे सत्संग करती हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करती हैं सारी आंटी और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी देती हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबका शुक्राना करना चाहते हैं हम। रूपा जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। हमसे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से आज 5 अप्रैल को माता के अष्टमी के दिन अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। अभी 6:27 हुए हैं और मैं रास्ते में हूँ और अपने नए घर से पुराने घर की तरफ जा रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह एकदम ही आवाज़ नहीं निकल रहा था। जल प्रसाद, चंदन प्रसाद
घी चंदन का प्रसाद वो लगा के थोड़ा सा करने के बाद मालिश। अभी थोड़ा आवाज़ साफ हुआ है गुरुजी। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। आपने सिखा आंटी के द्वारा सुनवाया कि जहाँ भी दर्द है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता सहलाओ और मंत्र जाप करते जाओ। तो गुरुजी आप मंत्र जाप की शक्ति से उसको दर्द को खींच लेंगे और ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना। बाबा आपका 634 में नंबर वाले सत्संग में है, तेरे मुख में अभी एक कीड़े का जन्म हो रहा है, अब सच्चा सत्संग सुन ताकि ये कष्ट कट जाए। बाबा मैं वो सत्संग सुन चुकी। और गुरु जी मुख का पीड़ा मुझे रह रह के ही होता है, क्योंकि मेरे बाएं साइड के जो गाल है, मतलब अंदर का इनर लेयर पे एक छोटा सा फुंसी है, जो कभी कभी दांत पड़ने से, दांत के बीच आने से वो सूज जाता है, वापस से सब सही होता है बाबा। तो आपको मुझे सत्संग सुना के ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी खुशखबरी आने वाली, जिस तरह से शुक्राना सिमरन करती है ऐसे ही करती रहे बाबा। अब मेरे जीवन में सिर्फ ये शुक्राना सिमरन और आपका प्यार और आपका प्रार्थना, ये छोड़ और कुछ नहीं है बाबा। मैं बस आपको लेके ही रहना चाहती हूँ और नीमावन के रहना चाहती हूँ बाबा। जैसे कि आप बोलते हैं एक चुप तो 100 सुख, वही चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ गुरु जी। और शायद अभी इसलिए ही आप मेरा गला और भी बैठा दिए हैं क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाऊँ अभी और शांति रहूँ ज़्यादा करके। तो इस बात के लिए भी आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना बाबा। वो जो टेरेंट है, पता नहीं उसका दिमाग में क्या ही कीड़ा घूम रहा है, उसने सीधे मुझे झुठला दिया कि नहीं, मैंने तो आपको कहा कि आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट आपसे सोमवार को मिलने आऊँगा। तो बाबा मेरा तो सब रिकॉर्डिंग होता है, मैंने रिकॉर्डिंग खोल के देखा बाबा, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि उसने सोमवार के लिए कहा है। बाबा अब उसको सुनाने जाऊंगी तो वो तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठेगा। बाबा आप ही उसका दिमाग का कीड़ा निकालिए। मैंने उससे कहा मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, आप कितने बजे तक आएंगे ये बात करिए। बाबा पता नहीं क्यों मन में ऐसे ही हो रहा है कि आज अष्टमी है, कल नवमी है, यदि इन बिटवीन कुछ बात हो जाए तो सब बात अच्छे से बन जाएगा। तो गुरुजी अब घर पहुंचते ही मैं उसको फ़ोन करूंगी और बोलूंगी कि हाँ मैं आ गई हूँ। जस्ट अभी 6:30 बज रहा है बाबा, 6:30 अभी हो रहा है बाबा। तब मैं अपने तब तक पुराने घर के उस नए घर से लौट के आ गई, के लौटने के रास्ते पे हूँ गुरुजी। मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया, मेरे कुक आंटी को लिया है, बच्चे को लिया है और हम हस्बैंड वाइफ गए थे बाबा। सप्ताह में एक दिन पूजा करना रहता ही है और सफाई भी हो जाता है फ्लैट का। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप सब चीज़ करा के हम लोग को वापस लौटा रहे हैं। और बाबा प्लीज़ अब उस बंदे के दिमाग में कुछ तो आप डालिए कि वो या तो राज़ी हो जाए या तो कैंसिल कर दे डील को गुरुजी। वैसे भी वो मेरा बहुत पैसा खर्चा करा चुका है, पूरा ही लिटरली पूरा, जिस एरिया को वो अपने अंडर में रखा है बाबा, लिटरली पूरा उसने बहुत खर्चा करा के पूरा रिपेयर वगैरह करवा लिया है। अब सुनाई दे रहा है कि किसी किसी के कान से कि शायद वो डील करेगा नहीं। बाबा खैर हम लोग सब आपके भरोसे हैं। आशिका आंटी ने ये कहा कि मैं वाला वर्ड कौन देता है, गुरु जी के द्वारा ही आता है, पर हमें ये बात नहीं बोलना है, हमें बोलना है ये गुरु जी का सेवा है, ये गुरु जी के तरफ से है, ये गुरु जी के लिए है। तो बाबा आप ही देखिए कि उस बंदे के दिमाग में क्या हो और आप ही अपना काम अपने से करवाइए बाबा।
अभी गुरु जी जैसा माड़ा समय चल रहा है, न कोई टेनेंट मिलता है और न ही आपको पैसा मिलता है। ये जगह भी अच्छा सूटेबल जगह मेरा मेन एरिया में हमारा आपकी बेटी का जो घर है मेन एरिया में ही है बाबा। तो वहाँ का जो रेट जो होना चाहिए उसके अनुपात अनुकूल हमें तो वहाँ का भी पैसा मिलता है बाबा। तब भी मैं चुप रहती हूँ कि चलो मेरा ईएमआई वाला चीज़ ऐसे शॉर्ट आउट हो जाता है बाबा, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च से टालती हूँ। बाबा आप करेंगे तो ही होगा, नहीं तो हमारी तो कोई भी साध नहीं है। मैं उन बंदे को बोले जा रही हूँ कि नहीं, मैं तो तब से आपका वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं तो डॉक्टर के भी नहीं जा पाई। पर वो बंदा अपना ही बात बोल रहा नहीं, मैंने तो आपको कहा कि आप डॉक्टर जाएंगी तो आप सोमवार को हम आएंगे आपके पास, और वैसे उसने कुछ नहीं कहा। मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था बाबा। बाबा आप उसके दिमाग में लाइए कि वो अभी आके जो भी बात करना है उसके बाद पेपर वर्क होगा बाबा, तभी तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे बाबा। पैसा सब कुछ नहीं, तो बिना पैसा के कुछ भी नहीं। जैसे कहावत में हम लोग का यही है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और परिस्थिति ऐसा डामाडोल है अभी, कुछ भी करने का सोचो भी तो नहीं कर पाती हूँ। आज पेंटर को कहा कि अभी मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकती जब तक कि ये डील हो या कोई नया ग्राहक पकड़ा जाए, क्योंकि इतना काम वो करा चुका है, मेरे पास और इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ। खैर गुरुजी वो कुछ बोलता नहीं है। वो कुछ बोलता नहीं है बाबा, तो वो चुपचाप चला गया। उसने कहा कि क्या बोला है उस मालिक ने, मतलब ये कहा कि आज 4:30 आएगा, पर गुरुजी वो तो सीधे पलटी मार गया। अब आप देखिए कि वो अभी आके हम लोग घर की तरफ ही हैं बाबा, वो जैसे आके कम से कम बातचीत करके चीज़ को आगे बढ़ाए या जो भी करना है वो करे बाबा। ये आप ही देखिए कि आपकी बेटी के घर में कैसे करके क्या होता है। बस गुरुजी यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। भाभी के घर आज वो अष्टमी का रात को खाना बनेगा, और कल मम्मी पूजन करेगी बाबा। उसके एरिया में वो दाल नहीं मिल रहा था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी लेके आना, मैं उसका पेमेंट करूँगी। हम बोला हाँ, वो तो पूजा का दाल है तो वो तो करना ही होगा। तो भाभी भाभी का आप ये भी सेवा लिया बाबा मेरे से, तो आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ तो आवाज़ ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। इस तरह से गुरु जी मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आज 6 अप्रैल संडे है। संडे का दिन मैं अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर सुबह के 5:49 हुए हैं, गुरु जी के पावन चरणों में मैं अर्पण कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का लख 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 शुक्राना आपका। गुरु का आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा संगत जी मुझे बड़े मंदिर का बुलावा दे रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं बेटा
जब बुलावा आता है तो रास्ते भी खुद ब खुद खुलते जाते हैं। जी गुरुजी, ये पक्की बात है और ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता खुल चुका है और अभी पहुँचने का भी कोई ना कोई बंदोबस्त आप ही करा देंगे। मेरा बेटा जो है वो मुझे लेके अब आएगा। नवरात्रे में वो बड़ी भीड़ के कारण कहता है कभी क्या, तो गुरुजी आप ही उसके मन में डालते हो जब भी वो मुझे लेके आता है और रास्ते भी आप ही खोलते हो। आपकी बेटी कभी भी वहाँ अकेली नहीं आई है गुरुजी। एक तो पैरों में बड़ी लड़खड़ाहट होती है, सुनपन बहुत ज़्यादा है। अकेला मैं कभी भी घर से नहीं निकल पाई, ना निकल सकती हूँ। गुरुपा जल्दी से आप बंदोबस्त कर दो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपके बड़े मंदिर में आके अपनी ब्लेसिंग्स की पोटली ले जाऊँ जो आप मुझे कह रहे हैं बार-बार गुरुजी। मेरे मुझे बहुत बड़े आशीर्वाद आपकी तरफ से आते हैं गुरुजी। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाते हो गुरुजी। ये तो दिल्ली से दिल्ली में ही गुड़गाँव से दिल्ली तक ही आना है। आप तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से अपनी संगत को चुटकी बजाते ही, चाहे वो बाय एयर भी आना हो तो वो पहुँच जाती हैं जब उनको बुलावा होता है तो। गुरुपा बहुत अच्छे से रोज़-रोज़ मुझे अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेस करते हैं और कह रहे हैं कि तेरे बच्चों की किस्मत में आने वाली है खुशियों की बरसात। उस टाइम पे बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी गुरुजी। अभी तो मुट्ठी बंद है। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है। कल गुरुपा 4:40 पर आपने सत्संग करवाया मेरे से, जगा दिया था और मैंने शुक्राना किया। और संगत जी एक कल बहुत ही अ, मेरे साथ जो हुआ वो गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं रोज़ सत्संग करती हूँ, सौम्या एंड विपिन जी का व्हाट्सएप पे मैं खोलती हूँ और उस पे मैं अपना वॉइस मैसेज के थ्रू सत्संग भेजती हूँ। और सामने में जो खुला हुआ होता है विपिन जी का, जैसे आज भी खुला हुआ है 638, तो वो भी आया हुआ होता है उनका मैसेज सामने। उसी के नीचे मैं अपना वॉइस मैसेज शुरू कर देती हूँ। कल तो गुरु महाराज जी ने बड़ा ही चमत्कार किया, क्योंकि मेरी रोज़ के सत्संग में यही अरदास होती थी कि गुरु महाराज जी मेरे बच्चे को अपने पावन चरणों के साथ जोड़ो और जैसे भी हो आप उसे अपनी शक्ति से रूबरू कराओ। अपने ब्लेसिंग्स उस तक जैसे भी हो आप पहुँचाओ। मैंने क्या किया, कल मैंने सत्संग अपने बेटे के व्हाट्सएप पे, जो मैं विपिन जी को भेजना चाहती थी, पूरा का पूरा सत्संग मैं वॉइस मैसेज कर रही हूँ और अपने बेटे के नंबर पे भेजी जा रही हूँ और पूरा भेज दिया और मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या किया है। और गुरु महाराज जी की बहुत उस सत्संग में अच्छे से वडियाई थी।
और मैंने उसमें जो भी सत्संग था वो भेज दिया हुआ है सारी संगत को कल का, कि कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी जान बख्शी है और मुझे फिर सांसें दी हैं और मुझे बचाया है। और कैसे गुरु महाराज जी, उसमें मेरे बेटे का भी ज़िक्र था, जिसमें मैंने लिखा था कि गुरु महाराज जी सब जानते हैं, मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और उसे टाइम दिया कर। गुरु महाराज जी उसमें कह रहे हैं ये वो ये सब भी उसमें मैंने बखान कर दिया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि दूसरे रूम में वो सुबह के 4:30 बजे से लेके वो सोया नहीं हुआ था, जागा हुआ था और मेरा पूरा वॉइस मैसेज उसने सुन लिया, सुन लिया पूरा। और इधर मैं पूरा कर चुकी थी और मुझे नहीं पता है कि मैंने विपिन जी को नहीं भेजा है। और वो आया मेरे रूम में और बहुत खुश, बहुत भावुक होके और कहने लगा ये क्या चमत्कार कर दिया आज गुरु महाराज जी ने। गुरु जी ने जो जो मैं सोच रहा था आपके लिए वही सारा सत्संग मेरे को भेज दिया आपने। मतलब इनडायरेक्ट में उसे ये लग रहा था कि सब गुरु महाराज जी ने बुलवाया लिखवाया और जो जो उसके मन में वो कह रहा था सेम सारी बातें मेरे मन में पहले से ही गुरु जी ने डाल दी हैं। और मैं पहले से ही ये सब जानता हूँ, मैं यही सोच रहा था सब कुछ जो आपने सत्संग में लिखा है बोला है। मैं बड़ी हैरान कि मैंने इसको कौन सा सुबह सुबह मैसेज किया है, मेरे को तो पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे को गुरु महाराज जी ने क्या करवाया है। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, वो तो कोई भी चमत्कार कर देते हैं, साक्षात पहुंच जाते हैं दर्शन देने के लिए। और ये सब करने के लिए गुरु जी ने किया, कर दिखाया कि बेटे के मन को कैसे जगाना है, कैसे उसे अपनी शरणी लेना है, कैसे उसे अपने चरणों में लगाना है। आज पहली बार मैंने अपने बेटे के मुंह से ये सुना, मम्मा बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गुरु जी से जुड़े रहो, गुरु जी आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका कनेक्शन है गुरु जी के साथ, बहुत प्यार है, गुरु जी आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही वो आपको प्यार करते रहे, आपका ध्यान रख रहे हैं गुरु महाराज जी बहुत। और मैं भी अंदर से यही चाहता था। तो ये है लीला गुरु महाराज जी की। मैं उसकी सारी बातें सुनती रही, सारा कुछ वो अपने बजरंगबली के बारे में और गुरुजी के बारे में बोलता रहा और मैं भी उसे कहती रही कि गुरुजी चाहते हैं कि तू बजरंगबली का चालीसा किया कर जाते टाइम, घर से बाहर निकलते टाइम। तो वो कहने लगा हाँ मैं करता हूँ, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार मैं चला लेता हूँ। फिर वो अपने आप ही कहने लगा कि मैं मरकट वाले बाबा जो बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है जहाँ वो बहुत जाता था, तो कहने लगा मैं बहुत दिन हो गए हैं अब मैं वहाँ नहीं गया। तो मैंने उसे गुरु महाराज जी के और भी जो मैसेज थे वो भी बताए कि गुरु महाराज जी चाहते हैं कि अगर आंखें ठीक रखनी है तो कैनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में भी जाओ, वहाँ आपको ब्लाइंड मिलेंगे, वहाँ ब्लाइंड लोगों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। तो यही हम गुरु महाराज जी का और बजरंगबली का बैठ के आपस में सत्संग करते रहे 10-15-20 मिनट। सुबह ही थे, अभी 5:10 20 मिनट हुए होंगे। तो ऐसे है मेरे गुरु महाराज जी जो चमत्कार चमत्कार दिखाते हैं। मैं हर रोज तो गुरु जी से कहती कि जैसे भी करो गुरु जी, जैसे भी करो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, उसको अपने चरणों में लो, जैसे भी लो। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी बड़ी मेहरबानी करी है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। आप आए मेरे घर में, आपने ये प्लानिंग की थी, मुझे नहीं पता था, सब आपकी प्लानिंग होती है।
मुझे उतने बजे जगाना जितने बजे की वो वहाँ पे जगा हुआ है और जाग रहा था, और उसी के पास मैसेज पहुँच जाना। फिर वो मेरे पास आया और कैसे गुरु महाराज जी ने आपकी बढ़ियाई में जो कुछ वो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आत्मा खुश हो गई। गुरुजी, आप तो मेरी हर बात सुनते हैं, मैंने देख लिया है, मेरी अरदास सुन ली आपने। मैं रोज़-रोज़ ही यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि मेरे बच्चे को अपने चरणों में लगाओ, मेरे बच्चे को अपने चरणों में लगाओ। अभी शुरुआत की है तो गुरु महाराज जी ज़रूर वो कभी भी आप उसे खींच के अपने मंदिर में ले जाएँगे। अभी मन जागा है उसका, आपने जगा दिया है। वैसे वो श्री श्री गुरुजी को बहुत मानता है और यही कह रहा था कि श्री श्री की तरफ से ही आज्ञा हुई है उसे कि मैं गुरुजी को भी शुक्राना करूं। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा बेटा चला गया है। संगत जी, तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने तो सत्संग विपिन जी के चैनल पे आज किया ही नहीं, बेटे के चैनल पे कर दिया, बेटे के व्हाट्सएप पे कर दिया, और फिर वहां से मैंने विपिन जी को शेयर किया है, शायद पहुंच गया होगा। बहुत हैरान हुई मैं। संगत जी ये है, और ये आज पूरी संगत के सामने ये शुक्राना, ये सत्संग करना बहुत ज़रूरी था कि गुरु महाराज जी कैसे अपने संगत की सारी अरदास सुनते हैं, पूरी करते हैं, हर चीज़ को पॉसिबल करके दिखाते हैं गुरु जी। और गुरु महाराज जी जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं गुरु जी। गुरुबा आप धन हैं, मैंने आज आपको साक्षात देख लिया। आज अष्टमी वाले दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी सुबह सुबह आपने गुरुपा। मैं तो यही चाहती थी कि मेरा बेटा आपके चरणों से जुड़ जाए। आप शक्ति भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, और आपके दिए बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे वो शब्द है इतना प्यारा, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानकता के लागू पाए। मैंने बेटे को आपके कई मैसेज दिए। संगत जी, फिर मैंने उठ के आज अच्छे से, मुझे पता था मेरी अष्टमी भी बहुत अच्छे से गुरुजी करवाएंगे, और मुझे ताकत दी गुरु महाराज जी ने। मैंने किचन में जाके चने और हलवे का प्रसाद खुद बनाया, और गुरु महाराज जी सबके रास्तों में फूल बिछाना जैसे मेरे रास्ते में बिछा रहे हो और कांटे दूर कर रहे हो। मुश्किलें तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप हैं हमारे साथ, तो वो मुश्किल हमारी नहीं है, वो सब आप अपने ऊपर ले लेते हैं। जो भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो हमारी नहीं है गुरुपा। आपने तो बस हमारी उंगली थाम ली है, तो उसके बाद सबकी कठिनाइयाँ, सबकी प्रॉब्लम्स, सबकी मुश्किलें वो आप खुद ले लेते हैं। जब संगत बना ली है तो उसको दुखी रहने ही नहीं देते हैं गुरुजी। आप सब कुछ काट लेते हैं, कष्ट, सारी टेंशन्स दूर कर देते हैं। अगर कोई कष्ट आने वाला होता है गुरुपा, तो सिर्फ 10% उसका हमें, मैं तो कहूँगी 10 भी नहीं, सिर्फ 1% हमें काटने को देते हैं, और उसके लिए भी 100 रास्ते गुरु महाराज जी खोल देते हैं।
कि सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरे बेटे के ऊपर ये कष्ट आने वाला है और ये सत्संग है उसके लिए, इसको सुन और अपने कष्ट कटवा ले। ऐसे है मेरे प्यारे गुरुपाद। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, बारंबार शुक्राना। जो मैंने कल अरदास करी थी गुरुपाद कि कंजकों में मेरे घर जरूर आना भोग लगाने, तो आप आए गुरुपाद। और हुआ ये कि जब मैंने कंजकें कर ली, प्रसाद वगैरह बांट दिया, गिफ्ट वगैरह बांट दिया, जो भी छोटा मोटा जो देना था, तो 10-12 कंजक को दे दिया था। और 1-2 चूड़ियों के पैकेट मेरी थाली में जो बचे हुए थे, 3 पैकेट। और सामने एक बच्ची आई अपने आप, उसने चूड़ियां हाथ में डाली हुई थी और कहने लगी कि मुझे एक और चाहिए। और मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि आपने तो बेटे डाली हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं आपके हाथ में। तो कहती है बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से कहती है, होगी होगी 4-5 साल की बच्ची, कहने लगी कि नहीं मुझे एक और चाहिए। तो मेरे अंदर आया कि ये तो गुरु महाराज जी हैं। और मेरे गूस बम हो गए और मैं हैरान हो गई कि गुरु महाराज जी आ गए हैं और वो अपने हिस्से की चूड़ियां मांग रहे हैं। और मैंने दी उसे और मैंने उसको प्यार भी किया। और संगत जी, एक बच्ची और बहुत प्यारी थी जिसको मैं गिफ्ट ही अभी दे रही थी, और उसने भी मेरे सिर पे अपने आप ही हाथ रख दिया। जैसे हम कहते हैं कि हमें प्यार करके जाओ या थपकी दे के जाओ, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने खुद ब खुद मेरे सिर पे आके प्यार किया। अभी मैं गिफ्ट ही दे रही थी। तो गुरुपा जरूर जरूर थे, साक्षात आए हुए थे कंजकों के बीच में। कैसे वो वायु रूप में आते हैं, किस रूप में आके हमें दर्शन दे जाते हैं, किस रूप में हमें दिखा जाते हैं कि बेटा मैं हूँ तेरे घर में, मैंने प्रसाद खा लिया है। जो तूने अरदास करी थी कि भोग लगा जाओ, तो मैंने भोग लगा लिया है। और ऐसे मेरी कंजके भी बहुत अच्छी हुई। गुरुपा ने सब कुछ ठीक कराया है, शक्ति दी है मुझे। कल मेरे हाथों से प्रसाद बनवाया है। बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा आपकी। लख लख शुक्राना आपका। मेरे घर फिर आना गुरुजी। आप घर पे आए हमारे, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप ऐसे ही सबकी रक्षा करना, सर्वदा भला करना, सबको अपने चरणों में जगा दो गुरुजी। सबके बच्चों को अपने दिल में जगा दो गुरुजी। सबके बच्चों को अपनी आशीषें दो गुरुजी। सारी संगत के बच्चों को, जिसके घर में भी कोई भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, सबकी दूर करो गुरुजी। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब संगत आपके बच्चे हैं। यहीं पे विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
जय जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जय जी, अनंतम नितम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना समर्पण करण सोमेंट सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 अप्रैल, शनिवार का दिन है। समय हो रहा है सुबह के 7:16। मतलब डबल 7 की ब्लेसिंग से मिल रही है हमें। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। सनी जी आपसे मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम तम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम तम सुखाना। संगत जी, कल क्या हुआ ना कि बच्चे हैं ना जो मोबाइल में थोड़ा देखते हैं ऐसा करके, तो उनको वो चीज़ करने की वो हो जाती है। तो कल ना ये मैं ऐसे करके राधा रानी वाला जो डांस वगैरह होता है ना, राधा कैसे न चले या जो भी ऐसा करके सब वो देखती है। तो वो राधा रानी उसको बनने का बहुत शौक, और स्कूल में अपना कुछ होता है ना तो वो बनती है, राधा बनती है और कृष्ण कान्हा जी वैसा करके। तो वो कल वो राधा ऐसा करके बनी और जो ड्रेस वगैरह कर दिया, पहना दिया। उसके बाद अब उसको चाहिए कि मेरे कान्हा जी कहाँ हैं, मेरे कान्हा जी क्यों नहीं आ रहे। मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मुझे भी बड़े वाले कान्हा जी चाहिए। वो जो देखती है ना मोबाइल में, तो वैसे ही इनको भी कान्हा जी चाहिए था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जब रात में सोओगे ना, आप दूधू मतलब हम बच्चों को कैसे प्यार से फुसलाते हैं, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, तब कान्हा जी आएंगे, आपके ड्रीम में आते हैं बेटा। तो उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अगर हम बोल देंगे एक बेटा अभी आएंगे, तो वो इंतजार करती रहेगी कि बेटा क्यों नहीं आए। कान्हा जी तो वो चंदन टीका ऐसे क्या है ना कि वैसे वो लगवाती है। लेकिन क्या हुआ कि कल मैं शाम में मैंने तो कुछ अपने हेयर कलर की, क्योंकि आज उसके बाबू के स्कूल जाना है। मदर्स टीचर मीटिंग है, मदर्स के लिए स्पेशल मीटिंग रखा है इसके स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो मुझे लगा पूरे वाइट कलर हो गए, पूरे ग्रे हेयर हो गए, पूरे हेयर ग्रे हो गए। तो मुझे लगा शायद कृपा नहीं बोला होगा, संग जी कृपा ने ये बोला कि जाके अपना कलर को अच्छा से कलर कर ले। थोड़ा सा अधिक होता है ना कि अपने भी नहीं तो फिर वो थोड़ा सा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं नॉर्मली करती नहीं। फिर मुझसे वो करवा दिया, तो फिर मैं करके मैंने नहा भी लिया। तो उसके बाद चंदन टीका पूरा क्लीन हो गया, तो मैंने चंदन टीका लगाया। तो वो आई ऐसा करके, माँ आपने लगा लिया, आपने मुझे नहीं लगाया है, ऐसा कोई होता है थोड़ी ना, आप अकेले के लिए आपने चंदन टीका लगा लिया। तो फिर मैंने उसको भी लगा दिया संगत जी, और लंबा सा एकदम चंदन टीका उसको लगा। हाँ, गुरपा ने लगाया उसको, समझ लो। और रियली में संगत जी, तो मैं उसके बाद वो अपना डांस कर रही है, राधा रानी और कान्हा जी ऐसे करके वो डांस कर रही है संगत जी। और कान्हा जी कहाँ है, कान्हा जी कहाँ है संगत जी। रियली बात बताऊँ, वो जो चंदन टीका लगा उसको गुरपा ने, देखो संगत जी, मुझे उसमें गुरपा भी दिख रही है और कान्हा जी भी दिख रहे हैं। उनकी बांसुरी पकड़ के मतलब खड़े हैं, और मतलब वो बांसुरी दिख रही है ऐसा करके, मतलब पूरे के पूरे गुरु जी भी दिख रहे हैं, गुरपा भी दिख रही है और कान्हा जी भी दिख रहे हैं। तो ये देखो सच बात है संगत जी, कि जब गुरपा देखते हैं, एक छोटे बच्चों का मन बड़ा ही निर्मल होता है ना। हाँ, ये तो खैर हमारे गुरपा का भी नाम है, तो ये हो जाता है। सॉरी गुरपा, मैंने आपके नाम की वजह से नहीं लिया, आपकी नाम ही इतनी प्योर है ना कि क्या बताए गुरबा। तो इतना उनका कोमल हर्ट होता है कि वो जो भी, और बहुत ही प्योर हर्ट होता है, तो उस हर्ट से वो जो भी मतलब याद करते हैं, कान्हा जी कहाँ हैं और कान्हा जी कहाँ हैं। उसको पता है कि कान्हा जी माखन खाते हैं और राधा रानी दूध पीती हैं, दूध पीती हैं। कान्हा जी ना माखन खाते हैं, माखन, उनको माखन बहुत पसंद है ऐसा करके वो बताती रहती है, कुछ ना कुछ देखती है। ये वो क्या बताए गुरपा ने उसको, ये सब बता रहे संग जी। और रियली में उसके मतलब चंदन टीका में कान्हा जी ने दर्शन दिया संगत जी। ये बात तो मुझसे रट रही है कि मुझे कान्हा जी क्यों नहीं आए, कान्हा जी क्यों नहीं। और सच में उसके चंदन टीका में मैंने कान्हा जी का दर्शन किया मेरे गुरुपा। उसके लिए आपका नहीं तुम मुस्काना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मुझे तो ये नहीं पता है कि उसके ड्रीम में आए या नहीं आए, लेकिन हाँ, कान्हा जी के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में मेरे, वो तो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी, लेकिन हाँ एक छोटे बच्चे के रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन जरूर दिया संगत जी। और रियली में वो कान्हा जी के रूप में देखिए, कान्हू क्या कहते हैं, कान्हा जी मतलब छोटे वाले जो बच्चे वाले जो होते उसी टाइप में ना हम कान्हा जी को देखते हैं। ऐसे तो हम कहते हैं कृष्ण भगवान ऐसा, और कान्हा जी मतलब ऐसे टीनेज तक उसको, उनको कान्हा जी कन्हैया ऐसे करके बोलते हैं। तो संगत जी, और वाकई में मैंने एक छोटे बच्चे लड़के को देखा है अपने ड्रीम में। मुझे उतना क्लियरली याद नहीं, लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने मुझे उस बालक के रूप में दर्शन दिया और कान्हा जी के रूप में भी दर्शन दिया। और मुझे इतना पक्का विश्वास है कि गुरुपा ने कान्हा जी के रूप में उसके भी ड्रीम में जरूर आए होंगे मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। अब संगत जी देखो, ये ना गुरुपा खुद ही करवाते हैं, हम नहीं खुद से करते हैं।
कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी। और दूसरा संग जी देखो, कल क्या हुआ कि कल मैं ऐसे करके मेरे पति का कुछ ऐसे कि ऐसा करके जो चल रहा था प्रॉब्लम, तो मैं इस बारे में सोच के पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ओम साईं, मैं वॉशरूम भी साफ कर रही तो ऐसे हम लोग गुरपा का महामंत्र जाप करते हैं, ऐसे भी दिन में महामंत्र जाप करते, गुरपा का मंत्र जाप करती। अब मेरी आदत हो गई है, अब कुछ भी नहीं, मुझे बस गुरु जी याद रहते संग जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो ना, और मैं जब क्लीन कर रही हूँ ना वॉशरूम भी, तो मुझे ओम साईं मतलब कंटिन्यू मेरे मुंह से गुरुपा ओम साईं गुरुपा निकलवा रहे थे संगत जी, मैं नहीं बोल रही थी, मुझे इतना पता है। मैं सोच रही हूँ कि आखिर मेरे दिमाग में ओम साईं क्यों चल रहा है। अब ये देखो संगत जी, क्योंकि साईं बाबा को हो सकता है साईं बाबा के द्वारा कुछ गुरुपा को कुछ करवाना था। अब ये देखो ओम साईं ऐसा करके चल रहा है। फिर मैंने बाबू के लिए जो दूध रखा तो उसको ब्लेस करने के लिए रखा संगत जी। सॉरी संगत जी। और वाकई में उसके दूध में साईं बाबा के रूप में गुरपा ने, गुरपा तो है ही संगत जी, गुरपा ने भी अपना दर्शन दिया, लेकिन साईं बाबा के रूप में उसके बाद मैंने देखा ये कि सच में वाकई में गुरपा ने साईं बाबा के रूप में दर्शन भी दिया संगत जी। तो ये हमारे गुरपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, कि हम कुछ करते नहीं हैं, गुरपा हमसे कराते हैं। अब गुरपा किस रूप में आकर के हमारा कष्ट काटे, किस रूप में हमारे सामने आएंगे, कुछ भी नहीं पता संगत जी, कुछ भी नहीं हमें पता है। अभी देखो संगत जी, 2 दिन से जो से परसों से ना संगत जी, ये जो थोड़ा इनके अभी जॉब में जो परेशानी चल रही है, परेशानी क्या है समझ लो कि बस समझ लो कि जो परेशानी मैं नहीं कहूँगी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, ये परेशानी नहीं, इनके सामने जो बहुत बड़ा फिर से तूफान खड़ा होने वाला था ना, उस तूफान को खड़ा होने से पहले ही ये सब सफाइयाँ कर रहे हैं हमारे गुरुपा, ताकि वो तूफान में ये फंसे नहीं, क्योंकि ये खुद ही इनको जानबूझ करके उस तूफान में भेजा जाता है ताकि वो तूफान खड़ा हो, ये डूब जाए, मर जाए। बाकी जो चीज़ें हैं तट के करीब वाली चीज़ें ला ला के मुझे बस पहुंचा दे, ऐसे जितनी भी जो चीज़ें। तो खैर जो भी है, तो कृपा उनको बचाने के लिए सब कुछ करे संगत जी। अब ये देखो संगत जी, कैसे कृपा ने वो सारे कष्ट को, जो परेशानी मतलब इनके ऊपर जो आनी थी संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ। कैलेंडर स्वरूप में गुरुपा विराजमान है हॉल में, जो तीन तीन फॉर्म में कैलेंडर, एक में मतलब गुरु जी का हमारे बड़े मंदिर, उसमें छोटे से वाइट वाले स्वरूप में गुरु जी का बस चेहरा ही है। एक में है ब्लैक एंड वाइट चोले में गुरु जी हैं, उसके नीचे शंकर भगवान का है, उसके नीचे बड़े मंदिर का है। और एक में है तो एक पिंक चोले में, हाँ गुरु जी एकदम ऐसे करके साइड से, जैसे ना गेट के ऐसा करके, वो कोई अगर इंट्रेंस में अगर अंदर आएगा ना, गेट के इंट्रेंस एंट्री करेगा, तो वैसे ही मतलब कि गुरुपा उसको ऐसे करके, कोई भी हमारे गेट से आता जाता है या कोई मतलब कुछ भी करता है, तो गुरुपा मतलब समझ लो कि ऐसे तिरछी नजर करके देखते हैं, और सबको देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किस किस निगाह से कौन इस घर के अंदर देख रहा है क्या नहीं है वो चीज़। और वो वाली जो स्वरूप है ना संगा जी, परसों से सच बात बता रही हूँ, ऐसे मान लो कि, और गेट के जो बालकनी की जो गेट है, तो उस साइड नहीं है, वो इस साइड है खिड़की तो, और फैन चलती है तो नॉर्मली और भी जो स्वरूप है वो भी उड़ना चाहिए। इतने दिन से फैन चल रहा है तो वो नहीं, समझ जी परसों से, और ना दिन भर नहीं होता है ऐसा, दिन भर नहीं होएगा, परसों जैसे ही होता है ना, रात होता है, समझ लो कि 7-8 बजते हैं ना, 7-8 मतलब समझ लो कि 8 बजने के बाद से, समझ जी 8:30 बजने के बाद से, वो जो मतलब वो मतलब इतनी तेज जोर जोर हिलने लगता है समझिए, इतने जोर जोर वो गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप गुरु जी, मतलब इतना मतलब समझ लो कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने जोर जोर हिलते, इतने जोर जोर हिलते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इसके बाद जब ये जब मेरे पति आ जाते हैं ना, तो फिर धीरे 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 कर करके करते 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 तब जा करके वो मतलब, हाँ जब तक वो नहीं आती इतने जोर जोर से वो हिलते हैं। और मतलब अभी हमारे पास कुछ अच्छा ऐसा चीज़ है भी नहीं कि हाँ चलो वहाँ पे मतलब हम साट दिया कुछ कर दे। और मतलब एक होता है ना कि पंखा चल भी रहा है मान लो, तो ऐसे इतना दिन से नहीं हो, तो बाकी के स्वरूप क्यों नहीं हिल रहे हैं, बाकी की चीज़ें क्यों नहीं हिल रही हैं, बस यही क्यों हिल रहे हैं। तो ये मेरे गुरुपा ना जाने, हमें नहीं पता संग जी, इतना तो पता है कि बहुत बड़ा जो कष्ट है, बहुत बड़ा जो तूफान है, मतलब ऐसे होता है इतना जोर जोर से एकदम हिलते हैं गुरुपा की, मैं आपको क्या बताऊं संगा जी। गुरुपा को मेरे कितना चोट लगता होगा ना, कितना चोट अपने ऊपर ले रहे हैं। तो पता नहीं कौन से तूफान आने थे, कौन इतने बड़े जो तूफान आने हैं, मुझे इतना डैम श्योर कि वो आने वाला ही था, लेकिन मेरे गुरुपा देखो संगा जी अपने ऊपर वो ले लेते हैं। और इतनी तकलीफ सहते हैं संगत जी, इतनी तकलीफ सहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं हमारे गुरुपा, वाकई में गुरुपा
आपकी महिमा मंडल हम नहीं कर सकते मेरे गुरुपा। आप इतना कष्ट हमारा अपने ऊपर लेते हैं ना मेरे गुरुपा, मैं आपकी क्या ही बखान करूँ गुरुपा। कैसे कैसे आप हम अपना कष्ट, हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो मेरे गुरुपा। कौन कौन से तूफान आते हैं, कौन कौन सा क्या होता, पूरा हमारा दिमाग हिल गया होता अभी तक। हमारी धरती हिल गई होता, हमारे पैर की ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे की ज़मीन घसक गई होती गुरुपा, हमारे कहीं के ना होते गुरुपा। लेकिन आप अपने ऊपर ही इतना सारा कष्ट ले करके गुरुपा, और इतना आपने मुझे इतना समझा दिया है कि 50% कष्ट मैंने तुम्हारा अभी जो फिर से होने वाला था, वो मैंने लगभग 50% कष्ट तुम्हारा काट दिया है। बस अब जो भी होगा, वो जो उल्टा हो रहा था उसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 50% कष्ट कट चुका है, बाकी के 50% भी बहुत जल्दी कट जाएंगे मेरे गुरुपा। आपने कुछ ऐसा दिखाया मुझे मुझसे जो कि मैंने वो चीज़ को समझा मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, ये बात सच में है ना गुरुपा, आप हमारे लिए कुछ भी करते हो गुरुपा, सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, सब कुछ करते हो मेरे गुरुपा, जो कि असंभव है हमारे लिए मेरे गुरुपा, पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप ये बात संगत जी सच बात है ना, कि अब जैसे मान लो कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और फिर भी लोग खुद से ही गलत करते हैं, सामने से गलत करेंगे, और फिर भी मतलब उनको क्या होता है कि आदत होती है कि उनकी गलती को आप अगर आप जान जाओ, तो क्या होता है कि सामने वाले भी समझ जाते हैं कि अच्छा हम इनके बारे में जानते हैं, तो और ही ज़्यादा हमारे बारे में चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम, और हमारे सामने ये सभी चीज़ें होती है ना, तो हो जाए, लेकिन फिर गुरुपा तो बताती है कि तू चिंता मत करना, जाने दे, अच्छा ये तेरी अच्छा है ना, कौन सा कोई मान लो कोई अपना है, पराया है, ये है वो है, चाहे कितने भी करीब के, जितनी तुम्हारी बुराइयां हो रही, तुम सोचो कि तुम्हारे कष्ट जो होने थे इतने बड़े बड़े, पता नहीं कौन सा कष्ट होता संगत जी रियली में, जो इतना बड़ा तूफान आना था मेरी ज़िंदगी में। तो मेरे गुरुपा, इतने बड़े तूफान को इतने छोटे से चीज़ में, मान लो कि कोई हमारी नॉर्मल सी, बिना हमारी गलती के कोई अगर बुराई कर रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है, या ऐसी चीज़ में बुराई करे कि जिसमें वास्तव में हम ऐसी चीज़ों में फंस जाएं कि जिसमें कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो आप उसको जवाब ना दे पाओ, या आपके पति से मान लो कुछ कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई आकर के मतलब बेइज्जती हुई जहाँ पे कि आप शर्म से अपने सर नहीं उठा पाओ, तब जो आपकी बेइज्जती होगी, उससे तो बेहतर है ना, उससे तो बेहतर है कि बिना गलती के अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि इसने कुछ भी नहीं किया, और फिर भी मैं बोल रही हूँ, उस सामने वाले को पता होता है, क्योंकि चलो उनकी हैबिट हो, क्योंकि कृपा करवाते हैं बस संगत जी, कि जो हमारा मान लो ऐसा होता कि हम सच में वाकई में मतलब ऐसा होता कि हम सर उठाने लायक नहीं रहते, चाहे उसका रीज़न कुछ भी होता, क्योंकि इससे कई बार, इससे पहले कई बार ये सब हो चुका है। और देखो संगत जी कैसे छोटे में कटवा रहे हैं कि जिसका टेंशन नहीं हो रहा, जाओ भैया जितना करना है करो, ऐसा करके। तो गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा, जो भी कराते हो ना गुरुपा, जो भी कराते हो गुरुपा, उसके पीछे हमारी अच्छाई ही होती है गुरुपा, सच में गुरुपा। कोई हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है, कोई हमारा बुरा सोच रहा है, कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा है, बुरा कह रहा है, बुरा देख रहा है, कुछ भी है बुरा गुरुपा, उसमें हमारी अच्छाई छिपी है गुरुपा, ये बात आपने मुझे बता दिया मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा, और अपने अपने मुस्कुराना सत्य को लेकर के फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सदा बला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी।